जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मई 2023 में सेना मुख्यालय द्वारा एक आदेश निकलता है। उस आदेश के अनुसार कोई भी सैनिक अपने घर पे छुट्टी जाएगा तो वो समाज की सेवा करेगा। साथियों, मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक सैनिक जब यूनिट में रहता है तो उसके घर पर उसके माँ बाप, बीवी बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है। उसके माँ बाप, बीवी बच्चों, उसकी संपत्ति के ऊपर यदि कोई लोग अतिक्रमण करते हैं, अधिकार जताते हैं, रजिस्ट्री भी कर लेते हैं, पट्टे भी बना लेते हैं और सैनिक जाके कलेक्टर, एसपी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं उनके सामने जाके गिड़गिड़ाता है तो कोई भी उसकी नहीं सुनते हैं और वो हमेशा मानसिक परेशानी में ही रहता है। वो यूनिट में वापस पहुंचने के बाद में ये सोचता है कि मैं अगले बार जब छुट्टी जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे घर पे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं कैसे करके दूर करूंगा। मेरी वाइफ ने उसको पीटा, उसके बाद में किसको पीटा? मेरे पापा को और दांत से मुड़का भर लिया। और जब भी कंप्लेंट के लिए जाते हैं बोलते डीएसपी देशराज, एसएचओ बलबीर हमारे घर का होना चाहिए। वो पुलिस की अत्याचार की वजह से मेरे दरवाजे पर खड़ा रो रहा है। बताओ मैं जाके इसकी वाइफ वहाँ पे आपके पास एसपीओ है, वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है और वो ज्यादती करती है, इसकी कोई आवाज नहीं सुनती, जगह धक्के खा रहा। अब ये लोग बॉर्डर पे हमारी रक्षा करें, अंदर आके आप लोगों के साथ लड़ेंगे। ये सब बातें एक सैनिक के जहन में हमेशा घूमती रहती है और सैनिक के घर में कुछ न कुछ तो समस्या होती है, क्योंकि वो 3 महीने बेमुश्किल से अपने घर में रहता है। कहने को तो 3 महीने है, बाकी 1.5 महीने से 2 महीने तक उसको छुट्टी मिलती है और वो भी 4 बार रिजर्वेशन कैंसिल करवाने के बाद। और 10 महीने वो यूनिट में नौकरी करता है। वो यूनिट में नौकरी करते हुए समाज सेवा करता है, देश सेवा करता है। लेकिन अब एक, जिसे कि आप जो चाहे नाम दे सकते हो, एक फरमान आर्मी हेडक्वार्टर से आया है कि यदि 14 दिन से ज़्यादा कोई सैनिक छुट्टी जाता है तो वो घर में भी चैन से नहीं बैठेगा। वो समाज सेवा करता रहेगा, फ़ोटो खींचता रहेगा, रिपोर्ट बनाएगा, वापस आके अपने यूनिट में ओसी और सीओ को हैंडओवर करेगा कि मैंने अपनी छुट्टी के दौरान ये समाज सेवा की है। और सीओ साहब उसको पूछेंगे कि घर में सब ठीक है, तो वो सैनिक कहेगा साहब मैं तो समाज सेवा करने के लिए गया था, घर में मैं किसको देखूं। यही होगा। नोटिस निकल चुका है और इस प्रकार के जो आदेश होते हैं वो आदेश बड़ी तेज़ी से सेनाओं में लागू होते हैं। एक सैनिक की पे, पूर्व सैनिक की पेंशन या उनके कल्याण से जुड़े हुए कोई मुद्दे हो, कोई सैनिक आवाज़ उठाता है तो उसी सैनिक के ऊपर अंगुली उठा दी जाती है, उसे बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन उस सैनिक के लिए कोई ऐसे आदेश आए तो तुरंत लागू होते हैं, नोटिस बोर्ड पे लग जाते हैं। इस नोटिस को मैं समझाऊंगा, आप आराम से समझिएगा। इस नोटिस में लिखा हुआ है, मोर देन 14 डेज ऑफ लीव बी पार्ट ऑफ एनी सोशल एक्टिविटी। 14 दिन से ज़्यादा यदि कोई भी सैनिक छुट्टी जाएगा तो वो जाके सोशल एक्टिविटी करेगा, घर में जाके समाज सेवा करेगा, समाज में लोगों के साथ में जाके मिलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा करेगा। ये तो ऐसा आदेश है कि हाई एल्टीट्यूड से यदि 14 दिन से ज़्यादा कोई कैजुअल लीव जाएगा तो उसका अलाउंस बंद कर दिया जाएगा, ताकि वो 14 दिन से ज़्यादा छुट्टी जाए ना, फटाफट वो वापस आ जाए। 3 दिन जाने में, 3 दिन आने में और 5-6 दिन घर पे रह के हफ्ता भर तुरंत यूनिट में आ जाए। ऐसा ही इसमें आदेश सुना दिया है कि 14 दिन से ज़्यादा जाओगे तो गांव में जाके वहाँ पे क्या क्या काम करने होंगे वो आगे मैं बताऊँगा। इसमें नोटिस में लिखा हुआ है, वो आप काम करोगे। तो क्या सैनिक समाज की सेवा करने के लिए छुट्टी जाता है या अपने माँ बाप और बीवी बच्चों की सेवा करने के लिए छुट्टी जाता है? आप इस आदेश में लिखी हुई पूरी चीज़ों को समझे, कोई बात नहीं। रेफरेंस इज मेड टू स्टेशन वेलफेयर पैरेड हेल्ड एट शिवदेव हॉल ऑन 9 जून 23 एट 1200 हाउस। स्टेशन वेलफेयर परेड हुई थी और 9 जून 2023 को स्टेशन वेलफेयर परेड हुई थी, उसी का यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है, AOC 4 विंग हैज डायरेक्टेड ऑल द ऑफिसर्स, एयर वॉरियर्स, नॉन कॉम्बटेंट्स
and defense civilians of Air Force Station Agra to participate in any of the social activities when they are on leave for a period of more than 14 days. स्टेशन वेलफेयर जो परेड हुई थी उसमें समझा दिया गया था, उसके बाद ये नोटिस निकला है कि कोई भी एयरफोर्स का अधिकारी, ये एयरफोर्स का नोटिस है, ऐसा आर्मी में और नेवी में उनमें भी निकला होगा, तो कोई भी अधिकारी है, एयर वॉरियर्स है, नॉन कॉम्बेटेंट्स है, डिफेंस सिविलियंस है, यदि 14 दिन से ज़्यादा छुट्टी जाएंगे तो वहाँ पे उनको सोशल एक्टिविटीज़ करनी है। सोशल एक्टिविटी कैन बी ऑफ एनी टाइप रेंजिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट सेफ्टी यानी वातावरण की सुरक्षा, ट्री प्लांटेशन पौधारोपण करना, अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट एपिडेमिक्स कोई बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता फैलाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये केंद्र सरकार का अभियान है जो कि सैनिक जाके इसको निभाएगा। नेताओं का काम खत्म हो चुका है, कलेक्टर का काम खत्म हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान, वहाँ पे जाके साफ़ सफाई करेगा। यूनिट में तो दिन रात करता ही है, झाड़ू लेके तलवार लेके, और अब वो वहाँ जाके साफ़ सफाई करेगा। और इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी ETC यूनिट में उसको स्मार्टफोन दिया नहीं जाता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन समाज में जाके वो ज़रूर बताएगा कि साइबर सिक्योरिटी आपको कैसे रखनी है, आपको अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे रखनी है, आपको अपने मोबाइल की सुरक्षा कैसे रखनी है, जबकि यूनिट में उसके पास में मोबाइल रहने ही नहीं दिया जाता है। आगे लिखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीव इंडिविजुअल हैज़ टू सबमिट ए स्मॉल ब्रीफ, यानी छुट्टी खत्म होने के बाद में क्या क्या आपने समाज की सुरक्षा की, समाज की सेवा की, क्या क्या आपने एनवायरनमेंट की सेफ्टी की, कहाँ पेड़ लगाए, कहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आपने भाग लिया, इन सब के फ़ोटोग्राफ खींचते रहना है। और जैसे ही छुट्टी ख़त्म हो जाएगी एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाना है और साथ में फ़ोटोग्राफ लगाने हैं जो भी एक्टिविटी की है और विच दे हैव कैरिड आउट ड्यूरिंग द लीव पीरियड टू दियर सेक्शन IC और ऑफिसर इंचार्ज इन सॉफ्ट कॉपी ऑन दियर सिविल email ID. Further, the data will be forwarded to station as and when asked for. This is for strict compliance. यानी जो भी क्रियाकलाप छुट्टी के दौरान किया उसकी रिपोर्ट बना के अलग अलग यूनिट की सिविल की email ID है उसके ऊपर भेज देंगे, फोटोग्राफ भी भेज देंगे। और जैसा कि आदेश में कहा गया है कि हर 3 महीने में कमांड हेडक्वार्टर के जरिए सेना मुख्यालय में ये रिपोर्ट जाएगी कि सैनिक छुट्टी के दौरान क्या क्या करते हैं, उनकी जो फीडबैक है, ब्रीफ है और फोटोग्राफ है वो सेना मुख्यालय में जाएंगे। उसी के मुताबिक अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी हायर हेडक्वार्टर द्वारा मांगा जाएगा तो ये सब फोटोग्राफ और जो सोशल एक्टिविटीज़ सैनिक द्वारा छुट्टी के दौरान की जाएगी उनकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। ये 27 जून 2023 को ये आदेश आ चुका था, मई में सेना मुख्यालय से आदेश निकला और 27 जून 2023 को ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने इस वीडियो को शुरुआत में ही बता दिया है कि सैनिक छुट्टी किस लिए जाता है और क्या अब कोई सैनिक 14 दिन से ज़्यादा छुट्टी मांगेगा? नहीं मांगेगा। इस पूरे नोटिस और आदेश का मोटो यही है कि सैनिक 14 दिन से ज़्यादा छुट्टी ना जाए। यदि 14 दिन से ज़्यादा छुट्टी जाएगा तो उसको समाज सेवा करनी पड़ेगी और 14 दिन से कम जाएगा तो वो अपने घर में रह के एटलीस्ट 10-11 दिन घर में रह के आराम से बच्चों के साथ में बिता के वापस आ सकता है। आदेश निकलते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और जो मंत्री उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स है जिनका काम है वो अब देश के सैनिकों के ऊपर थोपा जा रहा है। किसका काम कहाँ स्लिप होके चला गया? क्या सेना में राजनीति घुस चुकी है? क्या सैनिक भी सरकार का प्रचार करेगा जाके? ये सब चलिए साथियों, इन बातों के ऊपर और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।